हेलो दोस्तों। जैसा कि आपको वीडियो के नाम से ही पता चल गया होगा, आज हम डिस्कस करेंगे डोमेन नेम के बारे में। डोमेन नेम के कितने टाइप्स होते हैं, हुईज क्या होता है जब आप डोमेन नेम परचेज करते हैं, और फाइनली एक डोमेन नेम हम कैसे परचेज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों डोमेन नेम के बारे में। तो एक्चुअली बेसिकली जो डोमेन नेम होता है वो एक अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर होता है, जो कि बेसिक डेफिनेशन है डोमेन नेम की। आपको सभी को पता ही होगा कि एक मतलब कुछ भी इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, सिर्फ इंग्लिश के नहीं, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है दोस्तों। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके सिर्फ इंग्लिश के ही अल्फ़ाबेट होना चाहिए। आप कोई भी भाषा में, चाहे वो जैपनीज़ है, चाहे वो हिंदी है, चाहे वो चाइनीज़ है, या कोई दूसरी भाषा में, वो मतलब अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा जो अल्फ़ा के बाद जो न्यूमेरिक शब्द है, वो तो मतलब उससे आपको पता ही लग गया होगा कि कोई भी नंबर्स जो हैं, उसको उसके सेट से आप ना एक डोमेन नेम बना सकते हो। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ अल्फ़ाबेट या सिर्फ नंबर से ही आप, मतलब डैश वगैरह जो होता है, आप उससे भी कोई डोमेन नेम बना सकते हो। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। एक बहुत फेमस साइट है, आई बिलीव कि आप सब लोग इस साइट को जानते होंगे, GoDaddy। ओके। तो जैसे हम लोग यहाँ पे करते हैं ट्राई, लेकिन एक सेकंड। जैसे समझ लीजिए मुझे स्पोर्ट्स पे एक साइट बनानी है, स्पोर्ट्स 123.com। ये तो खैर अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन स्पोर्ट्स हिंदी 123 जैसे मैं करूँगा तो ये अवेलेबल बताएगा। ठीक है। हाँ, दोनों ही अवेलेबल हैं। तो इसमें आप एक चीज़ देख रहे होंगे, ये है हमारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स और ये है मैथ्स के नंबर्स। ठीक है। तो ये दोनों ही आप, इसका भी मतलब इसके सेट से आप डोमेन नेम बना सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि अगर आप इसमें डैश भी लगाएंगे तो भी ये एक प्रॉपर डोमेन नेम में आएगा। लेकिन इसके अलावा आप कोई दूसरा स्पेशल कैरेक्टर इसमें इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। मैं चाहूँ अगर जैसे ये डॉलर का साइन डालना, ठीक है, तो अगर मैं ये इसकी जगह इसको रिप्लेस करता हूँ तो ये उसको नहीं लेगा। ठीक है। तो आप समझ गए होंगे बेसिक एक डोमेन नेम क्या होता है। तो चलिए दूसरे टॉपिक पे जाते हैं, टाइप्स ऑफ डोमेन नेम। तो दोस्तों, एक डोमेन के काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं। बेसिकली क्या होता है, बहुत कॉमन जो है वो है डॉट कॉम। मतलब इनकी फुल फॉर्म्स होती हैं, जैसे डॉट कॉम आपका कॉमर्शियल के लिए, डॉट इन इंडिया के लिए, और डॉट ओ आर जी ऑर्गेनाइजेशन, डॉट नेट नेटवर्क के लिए। तो बेसिकली जो बहुत फेमस हैं उनको बोलते हैं हम लोग TLD। TLD मतलब टॉप लेवल डोमेन नेम। ठीक है। अगर आप देखेंगे TLD डोमेन एक्सटेंशंस, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखा देगा। ओके, डॉट कॉम, कॉमर्शियल, डॉट ओ आर जी, ऑर्गेनाइजेशन, डॉट नेट नेटवर्क, ये सारे जो हैं ये TLD हैं। ठीक है। इसके अलावा भी कुछ और TLDs होते हैं, जैसे GTLDs उसको बोलते हैं। ठीक है। GTLDs होते हैं आपके जेनरिक टॉप लेवल डोमेन। जेनरिक टॉप लेवल डोमेन्स आपके क्या होते हैं, जैसे आपके इन्फो, यहाँ पे दिया होगा, हाँ, जैसे डॉट टॉप, डॉट लोन, डॉट XYZ, डॉट क्लब, डॉट ऑनलाइन। तो ये आपके जेनरिक टॉप लेवल डोमेन होते हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ कंट्री कोड डोमेन्स होते हैं, जैसे इंडिया के लिए हम लोग यूज करते हैं .in। ठीक है। अभी मैं यहाँ पे देख रहा था, ये देखिए .in। ठीक है। ऐसे ही US के लिए होता है .US, मैक्सिको के लिए होता है .mx, कनाडा के लिए होता है .ca, UK के लिए होता है .uk। इसके अलावा भी बहुत सारे और टाइप के होते हैं इसी में आपके, जैसे कंट्री वाले जो डोमेन है, इसको बोलते हैं CCTLD। तो ये कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन होते हैं। इसमें भी आपके सेकंड लेवल और थर्ड लेवल डोमेन होते हैं। खैर उतना डीप में हम जाएंगे नहीं, लेकिन सेकंड लेवल डोमेन में आपको बता देता हूँ। बहुत जगह पे आपने देखा होगा, जैसे ये है, जैसे इसमें .in तो हमको दिख रहा है, लेकिन .co.in या .co.uk, तो ये जो होते हैं इसमें क्या है कि
दो पेयर्स हैं इसमें डोमेन नेम के, तो ये सेकंड लेवल डोमेन है, मतलब को और इन दो इसमें आ रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं तो यही हमेशा यही प्रेफर करता हूँ कि टॉप लेवल डोमेन लिया जाए, या अगर टॉप लेवल डोमेन आपके लिए मतलब आप जब भी चूज कर रहे हैं, अगर टॉप लेवल डोमेन नहीं है, उसमें अवेलेबल नहीं है, तो आप कंट्री कोड डोमेन लेवल पे भी जा सकते हैं, या आप जेनरिक पे भी जा सकते हैं। लेकिन मैं अवॉइड करता हूँ ऐसे डॉट टॉप डॉट लोन डॉट एक्स वाई जेड इस टाइप के डोमेन्स नेम लेना। मैं ज़्यादातर प्रीफर करता हूँ डॉट कॉम और डॉट इन, और थोड़ा बहुत ये डॉट को डॉट आई एन या डॉट नेट डॉट इन्फो भी चल जाता है कभी कभी, लेकिन ज़्यादातर सही डॉट कॉम ही रहता है, या डॉट इन, आप इन दोनों में से ले सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों ये तो बात हुई टाइप ऑफ डोमेन नेम की। अब हम बात करेंगे हुइज। तो हुइज क्या होता है? जब भी आप कोई डोमेन नेम लो परचेज करते हो, तो उससे पहले वो कोई भी साइट है, जैसे वो गोडैडी है या नेमचिप है, बहुत सारी साइट्स हैं जो आप जहाँ से आप डोमेन नेम परचेज कर सकते हो। तो वहाँ पे आपको एक हुइज इन्फॉर्मेशन मांगता है वो आपकी। तो हुइज इन्फॉर्मेशन बेसिकली होती क्या है? वो उस डोमेन के जो उसका मतलब क्या बोलते हैं, लीगल ओनर है, उसकी डिटेल्स होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये आपको मतलब पब्लिकली ये मतलब अवेलेबल है हर जगह कि आपको पता लग सकता है, ऐसा नहीं है। आपके पास ये ऑप्शन होता है, आप या तो अपनी आइडेंटिटी हाइड कर सकते हो, या आपको अगर शो करना है तो आप वो भी शो भी कर सकते हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप किसी डोमेन के मतलब डिटेल्स निकाल सकते हो उसके ओनर की। ठीक है, तो सबसे पहले एक बहुत फेमस साइट है हुइज.com। ठीक है, वैसे आप गोडैडी पे भी ये चेक कर सकते हो। गोडैडी के लिए भी आपको सिर्फ इतना करना होगा, गोडैडी हुइज, तो वो आपको गोडैडी के हुइज पेज पे ले जाएगा। ठीक है, और तो यहाँ पे अगर आप डोमेन का नाम डालोगे तो उसके बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन बता देगा कि ये डोमेन नेम किसका है। तो चलिए दोस्तों कोई एक साइट सर्च करते हैं। तो शाउट मी लाउड है, ये बहुत फेमस साइट है। ठीक है, ओके, सो मैं प्रीफर हुइज.com करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये कैप्चा कोड मांगता है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो जैसा आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो है, ये जो इसका ओनर है उसने अपनी जो ये इन्फॉर्मेशन है वो हाइड की हुई है। ठीक है, अगर मैं जैसे शॉर्ट में लाउड हिंदी ही सर्च करता हूँ, और जो इनकी हिंदी वाली साइट है, मैं एक बार चेक करता हूँ इसकी इन्फॉर्मेशन है अवेलेबल या नहीं। ओके, ये भी बंद है। अमूमन होता ये है कि जो बड़ी साइट के ओनर्स होते हैं, ये लोग मतलब अपनी आइडेंटिटी शो नहीं करना चाहते। लेकिन अगर मैं जैसे नीचे जाऊंगा, ये एक रैंडम एक साइट मैंने उठाई, webtechhindi.com। तो मतलब मैं बहुत श्योर हूँ कि इसकी डिटेल्स में मिल जाएंगी, क्योंकि हो सकता है इन्होंने ना लगाई हुई या लगाई। ठीक है, अब ये देखिए, ये यहाँ पे जो इसका ओनर है डोमेन का, इसकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये पब्लिकली अवेलेबल है। मतलब इनके एड्रेस, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड, कंट्री, इवन फोन नंबर और ईमेल आईडी तक। ठीक है, तो मतलब ये बहुत ज़्यादा वर्नरेबल होता है। मतलब मैं तो ये प्रीफर नहीं करता हूँ कि डोमेन नेम में अपनी हुईज इन्फॉर्मेशन दो, बट इट इज़ अप टू यू। अगर आपको देनी है, आपको दिखाना है कि आई एम द लीगल ओनर ऑफ दिस वेबसाइट, तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप मतलब जा सकते हैं, आप दिखा सकते हैं लोगों को। ठीक है, तो दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक डोमेन कैसे परचेज किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो हम स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही कुछ डोमेन देखते हैं। मैंने एक डोमेन ऑलरेडी सर्च किया हुआ है जो मुझे काफ़ी सही लगा, sportsroid.com। ये थोड़ा शॉर्ट है और ठीक है, मतलब काफ़ी सही लग रहा है। तो मैं देखूंगा अगर मुझे कोई यहाँ पे कूपन मिल जाए। मन होता है कि इनके एड्स वगैरह चल रहे होते हैं जब, तो ये देखिए एक ऐड है यहाँ पे, अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो हो सकता है मुझे ये थोड़ा सस्ता पड़ जाए। पहले बहुत सस्ते आ जाते थे, लेकिन अभी इन्होंने हाल फिलहाल में महंगा कर दिया, सारे ऑप्शंस वगैरह इन्होंने बंद कर दिए। ठीक है, तो कैसे परचेज करते हैं, मैं यहाँ पे गोडैडी का एग्जांपल ले रहा हूँ, क्योंकि गोडैडी मतलब बहुत फेमस साइट है इंडिया में। इसके अलावा आपके पास और ऑप्शंस हैं, आप मतलब नेमचिप पे भी जा सकते हैं।
तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपको आपने डोमेन नेम लिया है तो आप उसको होस्टिंग भी वही लेनी है। आप कहीं पे भी आप डोमेन नेम लेके आप उसे कहीं पे भी होस्ट करवा सकते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारी साइट्स हैं। एक इंडियन कंपनी है बिग रॉक, ये भी काफ़ी फेमस है, तो यहाँ से भी आप ले सकते हैं। ठीक है, एक ओनली डोमेन्स करके भी है, अगर मैं सही हूँ तो। हाँ, यहाँ से भी आप ले सकते हैं इंडियन रुपीज़ में, आई गेस। शायद नहीं नहीं, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है मतलब यूपीआई एमपीएस वगैरह का, तो शायद यहाँ पे नहीं। लेकिन हाँ, ये दो बहुत फेमस साइट हैं। इसके अलावा एक होस्टिंगर है, होस्टिंगर, यहाँ पे आप ले सकते हैं। यहाँ पे इंडियन आपको पेमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा होस्ट गेटर है, होस्ट गेटर, यहाँ पे भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं अवेलेबल, मतलब इंडियन पेमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो इतना ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको कि कैसे हम इस डोमेन को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, आप सीधा जाते हैं, ऐड टू कार्ट आपने किया, मैंने ऐड टू कार्ट किया। उसके बाद मुझे 2 साल के लिए नहीं, मुझे सिर्फ 1 साल के लिए चाहिए, तो मैं 1 साल सेलेक्ट करूँगा। तो जो कॉस्ट है वो 499 हो जाती है मेरी, और देन मैं क्लिक करूँगा कंटिन्यू टू कार्ट। ओके, यहाँ पे मेरे को ये ऑप्शन दे रहा है कि मेरे को अपनी प्राइवेसी रखनी है या नहीं रखनी है। तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं मतलब रख भी सकता हूँ, नहीं भी रख सकता हूँ। अगर मैं नो थैंक्स करूँगा तो ये मेरा जो हुईज इन्फॉर्मेशन है वो सारी मतलब पब्लिकली अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब मैं तो इसको वैसे रखना पसंद करता हूँ, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल इसको नहीं रखूँगा इस वीडियो के लिए। आप ये एडिशनल सर्विस देते हैं तो आप इसमें नो थैंक्स कर सकते हैं, कंटिन्यू टू कार्ट। ओके, तो यहाँ पे ये हमें जो दोस्तों पड़ रहा है वो है अपना 499 का। ठीक है, ओके, इसमें कुछ हिडन चार्जेस भी होते हैं, जैसे आईसीएनएन फी वगैरह। तो जब आप इसमें अकाउंट क्रिएट करते हैं, मैं अपना ईमेल आईडी यहाँ पे खोलता हूँ। मैंने ऑलरेडी एक इसी डोमेन से एक ईमेल आईडी क्रिएट किया हुआ है। इसमें इसमें दिक्कत आ रही है, एक सेकेंड। तो ठीक है दोस्तों, मैं ये ईमेल आईडी में कॉपी कर लिया, इसका यूज़र नेम भी यही है, और पासवर्ड में यहाँ पे कुछ भी डाल सकता हूँ। थोड़ा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डाल देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैं इस पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करता हूँ। एंड नाउ मेरा ये अकाउंट क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन डालनी है। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन में डालता हूँ, जैसे राहुल सिंह, और यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर डाल सकते हैं दोस्तों, 8 9। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे अपना एड्रेस डालना है दोस्तों। यहाँ पे आप अपना एड्रेस डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आप अपना पोस्टल कोड डालेंगे दोस्तों। मुझे एक्चुअली अपना यहाँ का पिन कोड पता नहीं है, तो
सॉरी, और इसके अलावा आप इसे देन सेव कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे पेमेंट के ऑप्शंस हैं दोस्तों, तो आप कोई भी पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पे ले सकते हैं जो आपको सही लगे। मैं प्रेफर करता हूँ यूपीआई। ठीक है, तो जो टोटल यहाँ पे डोमेन नेम की कॉस्ट हमें पड़ी है वो 604 रुपये है दोस्तों। यहाँ पे हमें बताया गया था 499, देन इसमें इन्होंने और भी फीस यहाँ पे ऐड कर दी है। मैं एक बार इसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करता हूँ। सॉरी, यहाँ पे तो यहाँ पे नहीं है। टैक्सेस एंड फीस ये है, टोटल जो 18% टैक्स जाएगा दैट इज 92.22। मतलब अगर आप इसका 499 का देखें 18%, 18 divided by 100 which is equals to 89.82, दैट इज मतलब उतना ही। ठीक है, उसके बाद ICNN की फीस भी इन्होंने लगाई है। आई गेस ये ICNN की फीस और प्लस ये डोमेन की फीस का 18% है ये, तो टोटली 105 रुपये इसमें ऐड इन्होंने और कर दिया। खैर कोई बात नहीं, मैं ये ऑर्डर परचेज कर रहा हूँ। ये आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से, तो ये हमेशा अनचेक कीजिए ये, क्योंकि ये क्या होता है कि जैसे अगर आप 1 साल बाद आपको डोमेन नहीं रखना, मेरे को ड्रॉप करना है, तो अगर आपने ये अनचेक नहीं किया तो आपका कार्ड अपने आप ही चार्ज हो जाएगा। मेरे साथ कई बार ये हुआ है, तो आप ये चीज़ ध्यान रखें। तो चलिए दोस्तों, अपनी परचेज कंप्लीट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास यूपीआई का ऑप्शन है, तो यहाँ पे मैं अपना ओके सॉरी दोस्तों, यहाँ पे मैं मेरा सीधा क्यूआर से ही पे कर सकता हूँ। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने अपने यूपीआई से पेमेंट कर दिया। तो इसके कुछ टाइम बाद दोस्तों मुझे एक मेल आएगा GoDaddy से, एक कंफर्मेशन मेल कि आपका ये डोमेन नेम आपने परचेज कर दिया है, ये डोमेन नेम आपका हो गया। ओके, तो यहाँ पे इसने मुझे एक रिसिप्ट मेरी दे दी है और ये ऑर्डर कंफर्म हो गया है। ठीक है, ये बहुत इंस्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसने पूरा बिल वगैरह इसमें डाल दिया है 604 रुपये का, और ये मेरा जो ऑर्डर है ये सक्सेसफुल हो गया है दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये आपको ये जो वीडियो है आपको डोमेन नेम क्या होता है, कितने टाइप्स के डोमेन नेम होते हैं, हुईज इन्फॉर्मेशन क्या होती है, और हाउ मतलब आप कैसे परचेज कर सकते हैं डोमेन नेम। इसके साथ साथ मैं एक और यहाँ पे चीज़ बताना चाहूँगा। जैसे आप हुईज पे मैं जाता हूँ और अपने इस डोमेन की मैं एक हुईज इन्फॉर्मेशन चेक करता हूँ। यहाँ पे मैं अपना माई अकाउंट्स में जाऊँगा अगर, तो यहाँ पे मुझे मेरा डोमेन दिख जाएगा। ठीक है, तो ये डोमेन नेम है, और अगर मैं इसकी इन्फॉर्मेशन देखता हूँ तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे उत्तर प्रदेश आयन। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ना डायरेक्ट ये उस रजिस्ट्रार जहाँ से मैंने GoDaddy से ये परचेज किया है, तो आपको ये इसकी डिटेल्स, इसका लिंक दे देगा। आपको यहाँ पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो होगी वो यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, तो मैं GoDaddy के लिंक को फॉलो करते हुए यहाँ पहुँच जाता हूँ। यहाँ पे मैं मुझे एक कैप्चा डालना है, उसके बाद ये इस डोमेन की मेरे को डिटेल्स दिखाना शुरू कर देगा। ओके, तो अभी तो दोस्तों यहाँ पे नहीं है, शायद थोड़ी देर बाद दिखा दे। तो
हाँ, तो दोस्तों अभी हाल में ऐसा भी हुआ है कि कई सारे लोग, जैसे आप मुझे नहीं पता, कुछ लोग क्या करते हैं, डोमेन की जो हुईज इंफॉर्मेशन होती है इसको स्क्रैप करते हैं, मतलब इसको सर्च करते हैं या कैसे निकालते हैं, आई डोंट नो। तो उसके बाद ये लोग कॉल करना शुरू करते हैं, तो हो सकता है मतलब दूसरे जैसी कंपनीज हैं नेमचिप वगैरह, वो तो बाय डिफॉल्ट आपको हुईज इंफॉर्मेशन फ्री देंगी ही। तो हो सकता है गोडैडी ने भी ऐसा कुछ करा हो, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ तो मेरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, विच इज़ गुड। और यहाँ पे मेरे पास एक वेरीफाई हुई ईमेल एड्रेस का मेल आया है, और मैं अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई कर सकता हूँ। ओके, यहाँ पे सक्सेस का मेरे को मैसेज आया। तो हाँ दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आगे भी इस टाइप की वीडियोस डालता रहूँगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। बाकी जो लिंक्स वगैरह हैं गोडैडी के या दूसरी साइट्स के, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे आपको नीचे डाल दूंगा, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।